कनाडा को दूसरा पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? कनाडा मामले में किसे फायदा होने जा रहा है? एनडीए को या फिर इंडिया को? कनाडा और भारत के रिश्ते क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और सबसे पहले ये बात कि अभी आखिर चल क्या रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। दोनों देशों के बीच के रिश्तों में अब बर्फ जमनी शुरू हो गई है। भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ गई है और इस तल्खी की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। पहले कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया और उसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, दरअसल हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वो पार्टी जो है चाहे फिर किसी भी देश में क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंडा जो है अलग अलग है। इसीलिए इस पूरे बवाल को आप राजनीतिक तरीके से समझिए। दरअसल कनाडा में इस वक्त जिस पार्टी की सरकार है उसका एजेंडा जो है हमेशा से खालिस्तानियों के लिए सॉफ्ट रहा है। दो चीजें समझिए। 1984 में कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता तलविंदर सिंह परमार का भारत प्रत्यर्पण करने से मना कर दिया था और 23 जून 1985 को खालिस्तानियों ने एयर इंडिया के विमान को उड़ाकर 329 लोगों की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद भी कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब कहा यह जा रहा है कि उसी राह पर उसका बेटा भी चल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन कनाडा में बैठकर बड़े आराम से वो खालिस्तान के लिए मूवमेंट चला रहा था, फंड जुटा रहा था, जनमत संग्रह करता था। जून 2023 में कनाडा के सर्रे शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल है कि जून का मामला अब सितंबर में क्यों? क्योंकि दिसंबर में कनाडा में चुनाव है। इसीलिए कनाडा में आप वोट बैंक समझिए। 16 लाख भारतीय मूल और 7 लाख एनआरआई आबादी के साथ कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। कनाडा की जो कुल पॉपुलेशन है उसमें से 3% से ज्यादा कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सदस्य होते हैं। इनमें 19 भारतीय मूल के सदस्य हैं। सरकार में भारत मूल के 3 मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अनीता आनंद, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हरजीत एस सज्जन और वरिष्ठ नागरिक मंत्री कमल खेड़ा। अब कनाडा हमेशा से खालिस्तानियों का समर्थन करता है और जब भारत विरोध जताता है तो उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है, मतलब बोलने की आजादी, कुछ करने की आजादी। लेकिन इस आजादी की आड़ में खालिस्तान में जो जनमत है वो संग्रह हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 का जवाब देते हैं आपको। कनाडा आखिर पाकिस्तान कैसे बनता जा रहा है? दरअसल जिस जगह पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए जीना मुश्किल है, वही हालात अब कनाडा में भी हिंदुओं के लिए बनाने की कोशिश हो रही है। खालिस्तानी खुलेआम हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल का जवाब, इस बवाल से आखिर फायदा किसे होगा? तो देखिए, जवाब सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कनाडा इस बात को खुद ही मान रहा है कि निज्जर को भारत ने मारा, मतलब सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी को भी मिट्टी में मिला सकती है। तो वोट का फायदा किसे हुआ? ये मोदी को डायरेक्ट होगा। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।